अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट और लॉसेस। इससे पहले आपने कल एग्जांपल कर लिया था आशीष मनीष और चंदा वाला। हाँ ओके अकाउंट, हाँ चंदा थी नॉट चंदन। हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट और लॉसेस। हाँ जी चंदा कैसे बीच में आ गई? हाँ वो तो आशीष और मनीष ही जाने। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट और लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? जब नया पार्टनर आता है तो ऑलरेडी अब तक के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते हैं। चाहे रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस हो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। हाँ ऐसे मत देखो। हाँ ठीक है हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब तक अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स वगैरह है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उसे भी क्या किया जाएगा अक्षत? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। सही नाम लिया ना मैंने? ओके ठीक है अक्षर। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा सिंपल है ना, क्या बोल रहे हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन at the time of admission if there is any reserve, general reserve, reserve fund or the balance of profit and loss account appearing in the balance sheet, it must be transferred to old partners capital in their old profit sharing ratio. Simple. हाँ क्या होगा एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, जितने भी फंड्स थे जितने भी रिजर्व थे उनका क्रेडिट नेचर होता है ना, उनको डेबिट करके खत्म कर दो और उसका क्रेडिट देना किसको है? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। हाँ तो पार्टनर्स को देना है तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके आयरन गुड, ये हुई ना बात, आज पुराना वाला आयरन लग रहा है। इफ देयर इज एनी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हाँ अगर वहां पे कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी तो हो सकते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट है एटसेट्रा, इट शुड बी डेबिटेड टू। ये सब फिक्टिशियस एसेट है ना, तो कोई फिक्टिशियस एसेट हो तो क्या करना, उसका भी इफेक्ट क्या कर देना अपने को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। फिक्टिशियस एसेट क्या होगी? आगे के फ्यूचर प्रॉफिट से राइट ऑफ होंगी ना, बट वो तो अब तक के लॉसेज है ना, तो अब तक के लॉसेज अब तक जितने भी पार्टनर्स थे उनमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इसमें डेफर्ड रेवेन्यू बोला गया है, बट अपन लोग क्या पढ़ते हैं अपन सीएमए के अंदर कि डेफर्ड रेवेन्यू होते ही नहीं है, कहीं माना जाता है कहीं नहीं माना जाता। तो अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो देख लेना, नहीं हो तो अपने से पूछेंगे ना तो अपन तो यही कहेंगे कि भैया कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, क्योंकि सीएमए के अंदर यही बोला गया है। एस 26 कि भैया अपने को हैंड टू हैंड क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना, डेफर्ड करना ही नहीं है। तो हो तो ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री क्या होएगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए हम लोग अकाउंटिंग ऐसा करते हैं कि हम लोग डेफर्ड नहीं मानते, लेकिन ये जो पार्टनरशिप फर्म वाले हैं वो अकाउंटिंग अलग तरीके से कर रहे हो, उनको अकाउंटिंग नहीं आती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपने को तो क्या करना है, किसी भी तरह का एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखाई दे ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या कोई पीएनएल अकाउंट का लॉस, उसको क्या करना, उससे पीएनएल सॉरी उससे पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। ठीक है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मानते हैं, हाँ देते हैं। सर इफ रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स चाहते हो कि रिजर्व भी बस मैं उसी अमाउंट से दिखाते रहे, हाँ चलो नहीं ये वाला टॉपिक भी आएगा कि रिजर्व्स अभी तो क्या हो रहा है कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह ये सब क्या हो रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं अपन, और उसका इफेक्ट कहाँ दे रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में दे रहे हैं। अब फ्यूचर में ये बैलेंस शीट में रिजर्व शो नहीं होंगे, ना जनरल रिजर्व ना रिजर्व फंड ना पीएनएल शो होंगे क्या? नहीं, वो तो खत्म हो गए ना, उनको तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये रिजर्व्स अभी भी बैलेंस शीट में शो होते रहे, हाँ तो हम एक हाँ एक एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर हमको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है केवल और केवल कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और अपने को अपनी बैलेंस शीट वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, तो एक सिंपल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, बस ये करनी होती है। ये मैं आपको अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, रिटायरमेंट वाले में, ठीक है? तो उसको वो सेम एज एप्लीकेबल यहाँ पर भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स,
ये बनाए जाते हैं क्यों? कुछ फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए, ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन मतलब किसी वर्कमैन को ऑब्वियसली कंपनसेट करना पड़ गया हो, किसी रीजन की वजह से उसको नुकसान हो गया हो और अपन उसको क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बनाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डाउन हो गई हो, कम हो गई हो, तो उसको सेटल करने के लिए, उस लॉस को सेटल करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। अब इस केस में क्या होगा, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन, क्वेश्चन में जितना भी आपको एक्चुअल ऑब्लिगेशन दे रखा है, लायबिलिटी दे रखा है, उससे जितना भी ज्यादा अमाउंट होगा उसे आप ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, क्योंकि उतना अमाउंट का लायबिलिटी नहीं है ना। दो पार्ट हो गए, इस रिजर्व के दो पार्ट हो गए, एक तो लायबिलिटी पार्ट हो गया और एक रिजर्व पार्ट हो गया। तो जितने की एक्चुअल लायबिलिटी है वो रहने दो, ऊपर का जितना भी रिजर्व है उसे क्या कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, जस्ट लाइक रिजर्व फंड, उसको भी क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। तो मान लीजिए आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है, मान लीजिए 15,000 का, उसमें से एक्चुअल लायबिलिटी है सिर्फ 10,000 की, तो 5,000 को क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना, और 10,000 के लिए क्या एंट्री पास कर दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखो चाहे मत लिखो, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ओके। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, आपने बना रखा है मान लीजिए 20,000, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हो गया कितने से, 8,000 से, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 8,000 से डाउन हो गया, तो इन्वेस्टमेंट को कम कर दीजिए 8,000 से, बाकी बचा 12,000 को क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, सिंपल। मुश्किल है क्या? नहीं, ओके। तो ये ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अगर कोई लायबिलिटी बनता है तो थोड़ा पार्ट तो लायबिलिटी में चला जाएगा और फिर बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स कैपिटल में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है तो टू इन्वेस्टमेंट और बाकी का पार्ट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। स्पेशल नोट, हाँ जी, स्पेशल नोट क्या है, अगर एक्चुअल लायबिलिटी से रिजर्व से ज्यादा हो तो क्या होगा, अगर एक्चुअल लायबिलिटी रिजर्व से ज्यादा हो तो क्या होगा, then for such amount of liability revaluation account is debited। लायबिलिटी बढ़ गई ना, लायबिलिटी बढ़ने पर हम क्या कर रहे थे, रिवेल कर रहे थे, तो रिवेल्यूशन अकाउंट में अगर जाएगा तो भी अल्टीमेटली कहां जाएगा, रिवेल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस भी कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में ही तो जाता है, तो सेम, क्लियर है, ओके। जस्ट लाइक एग्जांपल भी दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का, लायबिलिटी है 12,000 का, हाउ टू डील विद इट, कैसे करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यस, ये था कितना, 10,000, और अपनी लायबिलिटी आ रही थी कितनी, 12,000 की, टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो कुछ बचा ही नहीं कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, इवन जितना रिजर्व बना रखा था उससे ज्यादा लायबिलिटी है, तो 2,000 से और लायबिलिटी बढ़ गई ना, तो उसके लिए लायबिलिटी बढ़ते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, ओके आदित्य, हाँ ठीक है, ओके। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल भी डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन में भी जाएगा तो भी क्या होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ही तो ट्रांसफर होता है, तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करें तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लिख लिया ये एंट्री, कुछ बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए यहाँ पे जो बैठे हैं, तो ले आओ। अच्छा, हाँ कल तो बाहर पड़े थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई बात नहीं देख लो, बहुत लेट कर दी ना, सारे टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, मैंने ले लिए, ओके। अच्छा, फ्लक्चुएशन रिजर्व 15 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18 से गिर गई, अपन ने तो 15 का रिजर्व बना रखा था और वैल्यू 18 से गिर गई,
तो बताओ आर्यन क्या एंट्री करूं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके 15,000 से तो ये डेबिट कर दीजिए, और एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000, तो हाँ जी, एसेट की वैल्यू डाउन होने पर हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 3,000 से। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। हाँ आदित्य, हाँ सलोनी, मुश्किल नहीं। लिखा, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आता है। हाँ जी, रिजर्व्स लायबिलिटी साइड में और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में होगा, तो लायबिलिटी साइड से 15 कम और एसेट साइड से 18 कम है, तो 3,000 और कम क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी ना। लिख लो, लिख लिया खुशी? चलो डन। हाँ ओके डन। हाँ गुड आर्यन। नाउ बढ़े आगे, मैंने कहा ना आज वापस पहले जैसा लग रहा है। हाँ, एक्टिव, हिडन गुडविल, छुपी हुई ख्याति। हाँ हाँ, ख्याति, खाती नहीं, इट्स ख्याति। हाँ, कुख्याति, मुझे क्या पता। ख्याति का ऑपोजिट क्या होता है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सलोनी, हमको पता है तुमको हिंदी आती है। चलिए अब देखो, गुडविल है ही सही है, ठीक है। अच्छा, गुडविल अच्छी बात की बुरी बात? खुद की हो तो अच्छी बात, दूसरे की हो तो बुरी बात। सबकी अच्छी बात नहीं, खुद की हो तो अच्छी बात, दूसरे की हो तो बुरी बात। कैसे भाई? अपनी हो तो कोई पैसा अपने को देगा उसके नाम का, दूसरे की हो तो उसका बिजनेस खरीदने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करके आना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 लाख का बिजनेस 12 लाख में खरीद रहा हूं तो 2 लाख मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना। वो गुडविल का पेमेंट मेरे लिए क्या है? कैपिटल लॉस है। गुडविल जो पेमेंट कर रहा हूं ना 2 लाख रुपए, वो कैपिटल लॉस है। उस लॉस को धीरे धीरे आप क्या करते हो? राइट ऑफ करते हो। तो गुडविल एक तरीके से बुरी बात होगी ना, दूसरे की हो तो लॉसेज है, और लॉसेज को राइट ऑफ करना है। तो अपनी हो तो अच्छी बात, दूसरे की हो तो बुरी बात। ठीक है, अकाउंट्स में हाँ, कुख्याति, अप्रतिष्ठा, ऑपोजिट। ओके सलोनी, थैंक यू। हाँ, हिडन गुडविल, ये हमेशा से भावुक ही है। हाँ, हिडन गुडविल, आगे देखो। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन इन द क्वेश्चन। गुडविल का वैल्यू क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। इन सच अ केस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो कैपिटल को यूज करते हुए और पार्टनर्स के रेशियो को यूज करते हुए अपने को हिडन गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, किस पर बेस्ड होकर? न्यू पार्टनर्स शेयरिंग एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। मान लीजिए नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, कितनी? 2 लाख रुपए। न्यू पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख, और उसका प्रॉफिट में हिस्सा अपन ने दिया उसको 1/3।
तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/1। तो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 6 लाख रुपए होनी चाहिए। ओके, नए पार्टनर्स के बेसिस पर 6 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए। अच्छा, नया पार्टनर कितना लेकर आ रहा है कैपिटल? 2 लाख रुपए ना। ओके, रुको तो बेटा, हाँ, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल तो देख लो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल मान लीजिए कितनी थी? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल मान लेते हैं अपन, कितनी थी? आ, 2 पार्टनर थे, उसकी एक में से एक की तो थी 2 लाख और एक की थी 1.5 लाख, 3.5 लाख। अब देखो कुछ बच रहा है क्या? जो 50,000 बच गया ना, वो हिडन गुडविल है। जो 50,000 बच गया वो हिडन गुडविल है, क्योंकि नए पार्टनर कैपिटल आप ला रहे हो 2 लाख, उसको दे रहे हो 1/3 शेयरिंग। दैट मीन्स टोटल कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, लेकिन 6 लाख की बजाय टोटल कैपिटल तो पुरानों की 3.5 और नए की 2 है, 5.5 ही हुई। तो जो 50,000 एक्स्ट्रा वर्किंग हो पा रहा है, जो आप 50,000 एक्स्ट्रा देख रहे हो, दैट इज गुडविल, हिडन गुडविल। क्लियर है? तो ऑब्वियसली 6 लाख से कम होगा ना, जो बच्चे ज्यादा बोल रहे थे। हाँ, तो वो, हाँ, इस तरीके से होगा। समझ में आया? कर सकते हैं क्या मुस्कान और प्रगति वाला क्वेश्चन? चलो देखो, ट्राई करो। ओके, हाँ, हाँ, कुसुम भी है। मुस्कान एंड प्रगति वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में? 7:3। देयर कैपिटल वर 2 lakh and 150 respectively. They admitted Kusum on 1st April as a new partner. ओके, कुसुम को बुलाया 1/6 हिस्से के लिए। कुसुम क्या लेकर आई? हाँ, ढेर सारी खुशियां। 1 लाख रुपए एज हर कैपिटल, पैसा लेके आई ना यार। 1 लाख रुपए एज हर कैपिटल। Calculate the value of goodwill of the firm and record entry for the above transaction on Kusum admission. तो कैपिटल तो लेके पहली एंट्री अगर मैं करूं तो कैपिटल कितनी लेके आई? 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कुसुम कैपिटल 1 लाख। अब गुडविल के लिए कुछ बोला हुआ नहीं है, लेकिन बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करो। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? प्रॉफिट्स वगैरह तो है नहीं, कोई एवरेज प्रॉफिट, कोई सुपर प्रॉफिट, दैट मींस हिडन गुडविल है यहाँ पर। अब हिडन गुडविल के लिए हमने कुसुम की कैपिटल को बेस लिया, कुसुम की कैपिटल 1 लाख, उसको 1/6 हिस्सा दे रहे हो, तो 1 लाख रुपए और उसको दिया जा रहा है 1/6 हिस्सा, तो उसके बेसिस पर फर्म की कैपिटल कितनी? 6 लाख लेस एडजस्टेड, पॉइंट टू बी नोटेड, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब एडजस्टमेंट तो सर कुछ था ही नहीं यहाँ पे, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या? 2 लाख और 1 लाख, मुस्कान और प्रगति। अच्छा, 2 लाख और 1.5 लाख, कितना? 3.5 लाख। और 1 लाख नए पार्टनर की कैपिटल, तो बचा कितना? हिडन गुडविल 1.5 लाख। ओके जी, ओके आदित्य, सलोनी, निर्भीक, बोलो समझ में आया क्या? ओके, ओके, थैंक यू। हाँ, हाँ, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, एंट्री नहीं किया, ओ नो। हाँ, 1.5 लाख रुपए का गुडविल था ना। अब इस गुडविल के लिए क्या एंट्री करोगे, बोलो? कितना कितना बोलो? हाँ सुनिए, ये तो टोटल गुडविल थी ना। अब इस गुडविल में कुसुम का हिस्सा कितना? कुसुम शेयर इन गुडविल, इसका मतलब वो गुडविल में हिस्सा कैश में नहीं लेके आई ना, अलग से नहीं लेके आई, तो हम उसकी कैपिटल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और किस में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में।
तो कुसुम का हिस्सा कितना, 1.5 लाख की टोटल गुडविल और 1/6 हिस्से के लिए आई ना, कितना हुआ 25,000। तो कुसुम की कैपिटल डेबिट कर दीजिए 25,000 से टू मुस्कान और प्रगति। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या सर, ओल्ड रेशियो क्या होगा इस केस में, सैक्रिफाइसिंग हो तो 7:3। कितना कितना 17,500 और 7:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर अगर बोला हो कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इशू, तो कंसिडर करेंगे क्या फॉर एडजस्टेड कैपिटल? हाँ आदित्य, एडजस्टेड कैपिटल वो ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्ट करना मतलब वो तो कोई लाएगा और ले जाएगा, अल्टीमेटली दोनों पार्टनर्स की जो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी टोटल कैपिटल तो सेम ही रहने वाली है ना, तो वो अपने आप एडजस्ट होगा, टेंशन नहीं, वो होगा उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। आदित्य चलिए, तो अभी तो कैपिटल लेके आया 1 लाख का, हाँ जी, और फिर जो गुडविल हमने कैलकुलेट किया उसमें कुसुम का हिस्सा कितना, पूरा 1.5 लाख को मत बांटना, सिर्फ कुसुम का हिस्सा 25,000, उस 25,000 को 7:3 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने क्रेडिट कर दिया किसके, मुस्कान और प्रगति के। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, पढ़ो। पढ़ लिया, करने भी लग गए, वेरी गुड, करो। हाँ एडजस्टेड कैपिटल तो सारे एडजस्टमेंट के बाद ही आएगी। हाँ कैसे करेंगे, पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो क्या है 5:3। बैलेंस शीट में मेरे को मिला क्या क्या, कैपिटल पी और क्यू का 2.5 लाख और 1.5 लाख, पी एंड एल अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, किशन वाला बोले चाहे ना बोले इनका एडजस्टमेंट तो होगा, क्रेडिटर्स भी हैं 50,000 के, लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर कैश, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू भी है, इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। अब क्या करें, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है ना अगर नया पार्टनर आता है तो। द एडमिट आर, उन्होंने किसको बुलाया, आर को 1/3 पोर्शन के लिए, विच ही एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ, तो पुराने वालों का सेक्रीफाइस रेशियो भी गिवन है 3:1। कितना लेकर आया कैपिटल, 4 लाख रुपए, ascertain the amount of goodwill and pass entries on the basis of on the admission of R। तो पहले गुडविल निकाल दें, हाँ जी 4 लाख हिस्सा है 1/3 के लिए, पहले गुडविल निकाल दें क्या, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे ना, ओके ओल्ड पार्टनर्स की सर, ठीक है, हाँ क्यों, दिस वन पॉइंट टू बी नोटेड, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो पहले जितने एडजस्टमेंट करने हैं ना वो कर दीजिए। तो अब क्या करें सर, पहले तो ये प्रॉफिट और इन सबको बांट दो आप, जिससे पी और क्यू का बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो देखो पहली एंट्री, आपको सब एंट्रीज वगैरह सब दे रखी ना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना कितना, पी एंड एल कितना 1,30,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की रिगार्डिंग कोई एक्चुअल लायबिलिटी था क्या, नहीं था, इसका मतलब कंप्लीटली 60,000 को हम क्या कर देंगे, तो 1,90,000 को ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 118,750 और 71,250, ये हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ओके प्रदीप, ऐसे ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो लॉसेज है
उसको भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसके लिए कैपिटल डेबिट हो जाएगा 18750 11250। ओके जी, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एंट्री लिखने से ऐसे तो नहीं है ना कि तुम एंट्री कर ही नहीं पाओगे, कर लोगे ना? हाँ, हम सिर्फ अमाउंट फिल कर रहे हैं ताकि टाइम से हो जाए। ठीक तो गए होंगे? ओके, अब इतने बड़े बच्चे तो बनी गए हो तुम। अब क्या करें सर? आर कितनी कैपिटल लेकर आया? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। कोई रिवोल्यूशन वगैरह हुआ है क्या? कोई बोला कि एसेट का वैल्यू बढ़ गया, कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, कम हो गया? नहीं ना, ठीक है, रहने दो। और कोई एडजस्टमेंट नहीं? तो अब क्या करें? एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर दो पी और क्यू की। ओके, हाँ सही है। सुनो, हाँ, पी का कैपिटल कितना था पहले? 2.5 लाख रुपए ना? अच्छा, अभी अपन एंट्रीज में देखते हैं पी क्रेडिट कितने से हुआ, और ऐड कर दो। 1,18,750 से क्रेडिट हो गया ना, ऐड कर दो। उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 2.5 लाख, 2.5 लाख में 1,18,750 जोड़ दो, 18,750 माइनस कर दो, कितना आया? 3.5 लाख। ओके, और क्यू, क्यू का है कितना? 1.5 लाख, और उसमें 71,250 तो ऐड कर दीजिए, और 11,250 लेस कर दीजिए, कितना? 2,10,000, 2,10,000। ओके प्रदीप, निर्भीक, ओके मोनिका, हाँ जी। तो मैं, हाँ जी, एडजस्टेड कैपिटल में जगह लिखा हुआ है वहां पे लिख देता हूं कि सर बैलेंस शीट में कितना था? 2.5 लाख पी का, 2.5 लाख। उसमें आपने पहले क्रेडिट किया 1,18,750, और फिर डेबिट कर दिया कितना? 18,750, राइट? तो कितना आया था? 3.5 लाख। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर पी। नाउ क्यू, क्यू का बैलेंस शीट में था कितना वैल्यू? 1.5 लाख, और ऐड कितना हुआ? 71,250, और माइनस 11,250, तो ये कितना आया? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर क्यू। अच्छा, नया पार्टनर का कैपिटल कितना? 4 लाख। अब नए कैपिटल के पार्टनर के कैपिटल के बेस पर, 4 लाख के बेस पर, उसको कितने हिस्से के लिए? 1/3। तो उसका रिवर्स किया 12 लाख। देखो हिडन गुडविल कितना? 2,40,000। इसमें आर का हिस्सा कितना है? 240 का 1/3, 80,000, 80,000। ओके, 80,000 रुपए। अब इस 80 से क्या किया जाएगा? आर की कैपिटल क्या कर दी जाएगी? डेबिट कर दी जाएगी। और टू पी और क्यू किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कितना? 60,000 और 20,000। आर कैपिटल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है ये भी, क्योंकि आर गेन कर रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, उसको मिलेगा। टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? पी और क्यू। तो जब भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके निर्भीक, प्रदीप, सलोनी, ठीक है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? कर पाएंगे ऐसा? ओके, तो पहले पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करो, मतलब जितने एडजस्टमेंट होने हैं ना वो सारे एडजस्टमेंट कर दो, फिर देखो ये एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है, फाइनल कैपिटल जो आपका इन फ्यूचर रहने वाला है। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना रहने वाला है? ओके सलोनी, ठीक है। चलिए, कोई को डाउट हो तो पूछ ले, किसी को लिखना हो लिख ले।
80,000। बढ़े आगे। ओके, तो आज अपन ने अभी तक रिजर्व्स का बैलेंस ट्रीटमेंट देख लिया, हिडन गुडविल भी देख लिया। चलिए अब आगे, when the new partner bring in proportionate capital, जब नया पार्टनर क्या करता है, कैपिटल लेकर आता है प्रोपोर्शनेटली ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर। हाँ जी देखो, समटाइम्स द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नया पार्टनर, हाँ तुम्हारा तो एग्जांपल आ गया ना, तुम जा सकते हो। Sometimes the capital of new partner is not given in the question. He may be required to bring in proportionate capital. In such cases, new partner's capital will be calculated on the basis of capital of old partners remaining after all adjustment. सारे एडजस्ट करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल रहेगा, उनको बेस बनाते हुए हम क्या करेंगे, नए पार्टनर का कैपिटल डिसाइड करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, the capital of A and B after all the adjustments are 24 and 16. They admit C as a new partner for 1/5 share in the profit. अच्छा, नए पार्टनर को अगर 1/5 के लिए लेकर आया तो पुराने का कितना है, 4/5 है कि नहीं है। ओके, सी का कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस केस में, सीज कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हमने देखा ए और बी का हिस्सा कितना, 4/5, 1/5 अगर हम उसको दे देंगे नए पार्टनर को तो पुराने का कितना बचेगा, 4/5। तो उस 4/5 के बेसिस पर आपको देखना है कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना है और उसमें अकॉर्डिंग सी का कितना है। तो बताओ सर। हाँ, फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा, 40,000 अभी दोनों की कैपिटल है, 24 और 60 दोनों मिलके कितना हुआ, 40,000। 40,000 कितने हिस्से के लिए, 4/5 हिस्से के लिए है। अब नया पार्टनर 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है तो उसका कितना होगा, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो कि 40,000 4/5 हिस्से के लिए है ना, तो इंटू 5/4 करना होगा, दैट इज टोटल कैपिटल इंटू 1/5 के लिए आ रहा है ना, इंटू 1/5 कितना आएगा, 10,000। या फिर आप पहले कह लीजिए टोटल कैपिटल 40,000 इंटू 5/4 दैट इज 50,000, और जब टोटल कैपिटल 50,000 है और नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, तो 50,000 का 1/5 कितना, 10,000। वो लोग कर पाएंगे क्या ऐसा। हाँ प्रदीप, पहले टोटल निकाल लो। हाँ सलोनी, तो सी कितना कैपिटल लेकर आएगा, 10,000 रुपए। बोलो कर पाओगे क्या, सन आया क्या, पुराने के बेसिस पर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है। किसी को नहीं आया हो तो सुन लो वापस, ये पी और क्यू है, पी और क्यू किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं ये लोग, मान लीजिए ये लोग शेयर कर रहे हैं 3:2 में। पी का कैपिटल, पी का कैपिटल कितना कितना, नहीं नहीं वो अलग ले रहे हैं, ये लो 240। क्यू का कैपिटल, हाँ 1,60,000। अच्छा, अब मान लीजिए आपने आर को एडमिशन दिया, कितने हिस्से के लिए, आर एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/5 शेयर, कितना भी ले लो 1/5 शेयर, और उससे कैपिटल कितना मंगवाया आपने, हाँ चेक करना पड़ेगा ना उसके अकॉर्डिंग कैपिटल वगैरह। कैपिटल कैलकुलेट करना है ना तो कैसे करोगे सर, पी और क्यू का दोनों का कैपिटल है कितना, 4 लाख, कितने हिस्से के लिए, तो क्या रहा, पी और क्यू का टोटल हिस्सा कितना, आर को एडमिट किया कितने के लिए, निशिका 1/5 के लिए,
तो पी और क्यू का कितना बचेगा सर 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। पी और क्यू की टोटल कैपिटल 4 लाख है और कितने हिस्से के लिए 4/5 के लिए। तो इनके बेसिस पर आपने क्या देखा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 4 लाख है मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ना अगेन पहले न्यू पार्ट अभी जो पहले पढ़ा था हिडन गुडविल में उसमें रेसिप्रोकल किसका कर रहे थे न्यू पार्टनर के हिस्से का क्योंकि नए के बेसिस पर आप हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने जा रहे थे। अब पुरानों के बेसिस पे कर रहे हो तो पुरानों के जो पोर्शन उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 5/4 कितना 5 लाख और इसके बेसिस पर आर का कैपिटल डिसाइड कर दोगे कि 5 लाख है और इंटू 1/5 हिस्से के लिए आया तो 1 लाख। ओके जी हाँ जी एक आ गया ओके टोटल 5 लाख आदित्य सलोनी और उसका एक मुश्किल नहीं है तो ट्राई करो एक बड़ा सा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं कितना भी सेक्रीफाइस करो ठीक है ना नया वाला हिस्सा कितने के लिए आ रहा है वो हिस्सा निकालना पड़ेगा। क्यों अभी वो तो उसके अंदर पढ़ चुके हैं एडमिशन में कि भाई तुमने इतना पोर्शन सेक्रीफाइस किया चंदन ने उतना पोर्शन सेक्रीफाइस किया दोनों सेक्रीफाइस पोर्शन को ऐड करके नए वाले का सबसे पहले आपको पोर्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा उस पोर्शन को रेसिप्रोकल करके उसके बेसिस पर देखोगे ठीक है ना कि बाकी बचा हुआ कितना है वगैरह वो सब देखना पड़ेगा। अच्छा ऐसा बोल रही है ठीक है नहीं काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। हाँ देखो पढ़ लेते हैं फिर देखा जाएगा कल मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ मेरे ख्याल से क्या हो ही जाएगा। आगे कुछ नहीं है मेथड्स हैं बस वो तो पढ़ चुके हैं। हाँ जी तो कल ये खत्म हो जाएगा और फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस रहेंगे एडमिशन के। हाँ वो तुमको होमवर्क दे दूंगा देखो। हाँ जी एग्जाम्पल देखो सिखा दिया ना समझा दिया सारा एडमिशन बस हो गया। हाँ ऐसे अपन वरना 5-5 दिन तो ये ले लेंगे 25 दिन और फिर 20 दिन और मॉड्यूल के क्वेश्चन करते रहेंगे। चलो ठीक है अरे करवाना पड़ेगा हाँ होमवर्क दूंगा बट मॉड्यूल के आंसर्स क्या है ना कहीं कहीं गलत भी है तो तुम फालतू में कंफ्यूज हो जाते हो। देखेंगे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी रिक्वायरमेंट रहेगा करवाने का तो हाँ और जो होमवर्क में रहेगा वो होमवर्क में दे देंगे। ए और बी है बैंक ओवरड्राफ्ट है अच्छा क्या है इनके पास बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे हो जाता है जितना पैसा जमा करवाया था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। हाँ जी रिजर्व फंड है क्या करेंगे रिजर्व फंड का ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्रेडिटर्स कैपिटल ओके डेटर्स प्रोविजन स्टॉक बिल्डिंग पेटेंट और मशीनरी ठीक है आगे बढ़ते हैं। They admitted C into partnership on 1st April 2021 new profit sharing ratio 3/6 is to 2/6 is to 1/6 बोले तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या हेडेक 3:2:1। सी ब्रिंग्स इन कैपिटल कितना लेकर आ रहा है प्रपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द तो सी कितना कैपिटल लेकर आया बताया नहीं तो बताया नहीं तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर प्रोपोर्शनेट आपको निकालना पड़ेगा जैसा भी अपन ने सीखा। तो पहले तो ओल्ड पार्टनर्स के सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह सारे कर लो फिर जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आएगा उसको बेस बनाते हुए हम न्यू पार्टनर का कैपिटल डिसाइड करेंगे। सी कितना लेकर आ रहा है गुडविल के नाम पे 10,000 रुपए तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो में। गुडविल जो लाता है नया पार्टनर्स वो ओल्ड पार्टनर्स में किस में सैक्रिफाइस क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट में अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं और फ्यूचर प्रॉफिट क्यों हो रहे हो क्योंकि आज आपकी गुडविल है। तो जो गुडविल में हिस्सा लेकर आता है वो क्या किया जाता है सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में नहीं बांटते ठीक है ना।
क्योंकि गुडविल जो आप चार्ज कर रहे हो ना वो फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हो, तो वो अब तक का कमाए हुए प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे। अब तक का कमाया हुआ प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बनता है, लेकिन गुडविल जो आप चार्ज कर रहे हो ना सामने वाले बंदे से, वो फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्से के लिए दे रहे हो, इसलिए आप उससे जितना फ्यूचर में सेक्रीफाइस कर रहे हो उस सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो रटना नहीं है ना, समझना है इस चीज को, तो याद रहेगा हमेशा के लिए। क्लियर? जो प्रोपोर्शनल निकालते हैं वो एडजस्टेड कैपिटल का देखा जाता है, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद। ओके, बढ़ते हैं आगे। हाँ, सिर्फ एक करा सेक्रीफाइस, उस 12,000 उसको दे दो। 12 क्यों दूंगा, 10,000 तो लेकर आया है। हाँ, देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ भाई, अच्छा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस, लायबिलिटी कम हो गई, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बना दें। ओके, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर 2600 रुपए का, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक नया एसेट जनरेट हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएगा। पेटेंट आर वैल्यूलेस, बैलेंस शीट में जो पेटेंट का वैल्यू है खत्म है। हाँ, तो इसका मतलब इस वैल्यू को एकदम हटाना है, 2000 रुपए को। एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर से अपने को डिस्काउंट मिलेगा। फायदा की नुकसान, फायदा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिलेगा। रिजर्व ऑन, हाँ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ओके, प्रिपेयर रिवोल्यूशन कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस शीट, बनाए रिवोल्यूशन अकाउंट, चलिए बना देते हैं। पेटेंट कितना था, 2000, खत्म हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना से कम हो गया, तो फायदा हुआ ना। ओके, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, फायदा हुआ, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितने से, 2000। अच्छा, टाइपराइटर 2600 से नया जनरेट हुआ, फायदा हो गया, एसेट बढ़ गई, तो एसेट टू रिवोल्यूशन। क्रेडिटर्स को डिस्काउंट, क्रेडिटर्स से अपने डिस्काउंट मिल जाएगा 400, हाँ जी, 20,000 थे, 20,000 का 2%, 20,000 का 2%, 400, टोटल कितना हो गया, 5,000, 5,000 माइनस 2, 3,000, 3,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, 2:1, 2,000 और 1,000। ओके, ओहो रुक जा, सुपर फास्ट। हाँ, रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया, कोई दिक्कत? ओके, अब हम बनाते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस ना। ए और बी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 40 और 30, तो लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 40 और 30। फिर क्या करते हैं हम इसमें, ओपनिंग कैपिटल के बाद अब तक के प्रॉफिट लॉसेस को अब तक के रेशियो में बांटना होता है। तो एक तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो गया जो आपने बांटा, और एक बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी तो थे, तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स कितने थे, 12,000। उन 12,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो 2:1 कितना, 8 और 4, इससे कैपिटल बढ़ जाएंगी। ओके, ओके प्रदीप, रिवोल्यूशन का 2 और 1 हो ही गया। तो अब तक के प्रॉफिट पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब वो जो गुडविल का हिस्सा लेकर आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10,000, उस गुडविल को भी ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ जी, अपने को ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है, तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, हाँ सर, सेक्रीफाइस के लिए जगह है क्या, हाँ, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, सेक्रीफाइस बाय ए और सेक्रीफाइस बाय बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड था 2/3 और 1/3, तो मैंने नोट्स में जगह दे रखी है 2/3, 1/3, माइनस क्या कर दूं, न्यू रेशियो, ए का तो कितना है 3/6 और बी का कितना है 2/6, तो 3/6 और 2/6, तो 6 एलसीएम लिया,
4 माइनस 3 दैट इज 1/6 और ये लिया 6 तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो कौन किया? ओनली A sacrifices. Since B has not made any sacrifice, the entire amount brought in by C for goodwill has been credited to A. तो एंट्री क्या होगी? जो गुडविल मिली थी, कैश टू गुडविल, उस गुडविल को हम किसको दे देंगे? A को। गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल। तो गुडविल में मैंने लिखा A में कितना? 10,000। ये सारे एडजस्टमेंट कर दिए, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमने क्या कैलकुलेट किया? एडजस्टेड कैपिटल। तो देख लो कितना आ रहा है एडजस्टेड कैपिटल, 60,000 और 35,000। 60,000 और 35,000। अब इस एडजस्टेड कैपिटल, सर आपका टोटल रॉन्ग है। अच्छा रॉन्ग है क्या? ठीक है, नहीं आगे का कर रही होगी ना, ये आगे का हो सकता है रॉन्ग हो, बैलेंस शीट का कॉपी पेस्ट किया था ना। सही है। अच्छा अच्छा, गलत है सर। ठीक है, अभी देखते हैं ना। 60 और 35 टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी? 95। 95 ना। अच्छा, नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/6। तो बाकी बचा हुआ कितना है? 5/6। तो 5/6 हिस्सा है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का, ए और बी का। नई फर्म में ए और बी का हिस्सा कितना है सर? 5/6। तो इसके बेसिस पे अपने को कैपिटल डिसाइड करना ना। तो अपन ने वर्किंग नोट बनाया, अपन ने कहा टोटल कैपिटल 60 और 35 95 है। 95 को ओल्ड पार्टनर्स का रेसिप्रोकल किया, 6/5 करके टोटल कैपिटल आया 1,14,000। और 1,14,000 टोटल कैपिटल में नए पार्टनर का हिस्सा कितना? 1/6। तो 19,000 क्या लेकर आएगा? वो कैपिटल का लेकर आएगा। ये डिसाइड हुआ, ये मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में दे रखा है। समझ में आया क्या? एडजस्टेड कैपिटल निकाला, उनका रेसिप्रोकल के बेसिस पे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेसिप्रोकल के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाला, और फिर उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/6। तो 19,000। तो ये 19,000 कौन लेके आएगा? नया पार्टनर। तो अभी मैंने ये टू बैलेंस करे डाउन को वापस इधर लिखा, 60 35, और नया पार्टनर लेकर आएगा कितना? 19,000। हाँ, बैलेंस शीट का टोटल गलत है ना। ठीक है, 60 35 और 19। चलो यहां तक समझ में आया क्या? ओके। हाँ, बैलेंस शीट का टोटल एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ क्वेश्चन से ही कॉपी मारा ना उसको, हाँ तो वहीं रह गया। तो आप सही कर लें। हाँ जी, अब देखो बैलेंस शीट बना लेना। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा सर? देखो अभी बैलेंस शीट में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, 15,000 रुपए आपने एक्सेस विड्रॉ करवा रखा है। अब आप सोचो कि कैश कहां कहां से आया? सर 19,000 का कैपिटल आया, 10,000 का गुडविल के लिए पैसा आया, वो विड्रॉ नहीं किया तो वो भी अपने फर्म के अंदर ही है ना। तो 10,000 और 19,000, ये 2 रुपए तो आया, 29,000 तो आया, और कुछ विड्रॉ भी हुआ क्या? कुछ विड्रॉ नहीं हुआ। तो आपका बैंक बैलेंस क्या रहेगा? 10 + 19 - 15। हाँ 14,000। खुशी कैसे आया? कैसे आया? गुडविल के नाम पर आए थे कितने? 10,000। कैपिटल के नाम पर आए कितने? 19,000। टोटल बैंक में कितने जमा हो गए? 29,000। और बैंक का पहले नेगेटिव बैलेंस बोल रहा था 15, तो अभी पॉजिटिव बैलेंस बोलेगा ना 14,000 का, तो ये 14,000। समझ में आया? मैंने लिख दिया 14,000। अब ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, अब क्या आएगा? एसेट साइड में आएगा बैंक बैलेंस। समझा? हाँ खुशी बोलो। मैंने कहा अपना पैसा कितना आया? सी गुडविल के लेकर आया, सी कैपिटल के लेकर आया, ये बिजनेस में पैसा आया। ओके 29,000 तो आया, बैंक में जमा हो गए 29। 15,000 का नेगेटिव था ना बैलेंस, वो हटा दो। अब बचा कितना बैंक में बैलेंस? 14,000 पॉजिटिव। हाँ मेरे पे इल्जाम लग रहे थे, नहीं टेंशन मत करो मैं हूं ना। हाँ ओके, आगे देखो। हाँ
ऐसे कैसे बहना। हाँ चलिए हो गया। अच्छा डेटर्स कितने थे, 40 के थे, और प्रोविजन हमने बना रखा था 3600 का, और प्रोविजन हमने क्या कर दिया, 2000 से कम कर दिया था। तो 40,000 माइनस 1600 ना, 40,000 माइनस 1600, 38,400। अच्छा स्टॉक कितना था, कोई चेंज हुआ, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, 20,000। बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं, कितना, 25। टाइपराइटर नया आ गया 2600। मशीन में कोई चेंज नहीं, 33,600। अच्छा फिर रिजर्व फंड, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो अब ये बैलेंस शीट में शो नहीं होंगे। ओके क्रेडिटर्स 20 के थे, 20 में से आपने एक प्रोविजन बना लिया फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो वो लेस कर देता। 30,000 में से 400 का प्रोविजन, 19,600 के क्रेडिटर्स, और अब कैपिटल आप शो कर दीजिएगा 60, 35 और 19, जो आपने कैलकुलेट किया था, टोटल 1,14,000। और बैलेंस शीट का टोटल 1,33,600। नक्की ओके, बैलेंस शीट टोटल आएगा। ओके हाँ ठीक है, हाँ नक्की। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। वापस पढ़ना जो भी अपन ने जल्दी जल्दी पढ़ा है, अगर किसी को कम समझ में आया हो तो वापस देखना। चलो बाय।